प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा की बची हुई कुल 57 सीटों पर मतदान के साथ 1 जून को दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव पूरा हो गया। लगभग 100 करोड़ मतदाताओं वाले लोकतंत्र में चुनाव आया और चला गया, लेकिन देश की रफ्तार उस तरह नहीं थमी जैसे कभी चुनाव आते ही रुक जाती थी और चुनाव की घोषणा होते ही देश में हुड़दंग हिंसा का अखाड़ा बन जाता था। भले नई पीढ़ी ना जाने, क्योंकि जिन लोगों का जन्म चुनाव आयुक्त रहे टीएन शेषन के कार्यकाल के बाद हुआ, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि भारत में चुनाव का मतलब असल में क्या होता था। उस समय तक भारत की जनसंख्या 100 करोड़ के नीचे थी, लेकिन चुनाव की गहमागहमी इतनी अधिक रहती थी कि शायद ही कोई हो जो इसका हिस्सा बनने से अपने आप को रोक पाए। 1990 में चुनाव आयुक्त बने टीएन शेषन ने जो कठोर चुनाव सुधार किए, उसमें तत्कालीन रूप में उतना असर तो नहीं पैदा हुआ, लेकिन दीर्घकालिक रूप में चुनाव प्रक्रिया को ही एक सरकारी खानापूर्ति बना दिया गया। जिस समय टीएस शेषन युक्त चुनाव आयुक्त बने थे, निश्चित रूप से वो भारतीय राजनीति का सबसे स्थल उथल भरा हुआ अश्लील काल था। टीएस शेषन ने होते हुए भारत का लोकतंत्र वहां पहुंच जाता था जहां कोई नहीं जानता था, लेकिन उनके भीषण चुनाव सुधार में उस समय तो लगा कि बेलगाम होते नेताओं पर नकेल कसकर लोकतंत्र को बचा लिया गया, लेकिन वहीं से चुनाव के प्रति जनता की गहमागहमी भी खत्म होने लगी। शेषन के चुनाव सुधार में उन बेलगाम गवाई को देहाती लोगों को सुधारने का काम भी किया, जो शहर लोगों के नजर में चुनाव आते ही हुड़दंग मचा देते थे। वहीं सही कसर 2004 में ईवीएम के इस्तेमाल ने पूरी कर दी। तकनीकी की तरह आंख मूंद कर दौड़ते भारत के लोग ये समझा कर गया कि जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तब एक बटन दबाने से काम हो जाता है, तो फिर कागज के वैलेट पर ठप्पा मुहर लगाकर उन्हें डिब्बे में भरने की जरूरत क्या है। लेकिन चुनाव की रोचकता बनाए रखने के लिए जरूरत है कि चुनावी पर्चों को तकनीकी रूप में बचाने के लिए पार्टियां अत्यधिक केंद्रीकरण पर जोर देने से बचें। चुनाव आयुक्त को भी चाहिए कि लोकतंत्र की चुनावी उत्सव धार्मिक को बचाए रखने के लिए कुछ नियमों को शिथिल करें, ताकि स्थानीय स्तर पर पूंजी और उत्सव दोनों का प्रवाह बढ़े। यह बात सही है कि इस चुनाव आयोग ने मतदान बढ़ाने और मतदाताओं को इसके बारे में जानकारी देने के लिए हर प्रकार के काम किया है। मतदाताओं को लगातार एसएमएस और एमएमएस भेजे गए ताकि वो मतदान की तिथि भूल ना पाए। इसके अलावा बूथों को आदर्श बूथ बनाने में उपाय भी किए गए, ताकि वहां पहुंचने पर लगे कि आज कोई त्योहार है। लेकिन इन प्रयासों के बाद भी ना तो चुनाव में सरगर्मी आई और ना ही मतदाताओं में टीवी, अखबार और मोबाइल पर चुनाव की चाहे जो गहमागहमी रही हो, लेकिन जमीन पर लगभग सन्नाटा ही पसरा रहा। इससे पारा पाने के लिए राजनीतिक दलों में ही नहीं, चुनाव आयोग को भी पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि सटीक योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहे या कहीं और गंभीर चूक हो गई है। अगर इसी दिशा में हम आगे बढ़ते रहे तो चुनाव भी 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे सरकारी कार्यक्रमों होकर रह जाएंगे, जिन्हें सरकारी सिस्टम तो सबसे बड़ा उत्सव घोषित करती है, लेकिन आम आदमी की यह एक छुट्टी का दिन होने से अधिक कुछ नहीं होता।